इस आयत करीमा की तफसीर में जो कुछ असर भी है कि अल्लाह ताला ने दो चीज़ों का जिक्र किया कि एक, मैं मिट्टी से इसकी करके इसका तस्बीया कर। तस्बीया का क्या माना है कि मिट्टी से जो इंसान की तख्लीक हुई तो ये अनासिर अरबा का मिजाज है। हर अनासिर को आग, पानी, मिट्टी, हवा, इन चारों से इंसान की तख्लीक हुई और सब्बैत हुई। ये हर एक की मिकदार मैं एतदाल पे रखूं, ज़रूरत के मुताबिक अंसर की न कमी हो न ज़्यादती हो, बल्कि मोतदिल हो। ये तस्वीर इन अनासिर अरब जिस चीज़ की भी कमी हो उसके मुताबिक इंसान के वजूद में असरात ज़ाहिर होते हैं। ज़्यादती हो वो भी नुकसानदेह है, कमी हो वो भी नुकसान। ये जो तस्बीया फरमाया कि अनासिर अरबा, ये रूह हैवानी में इंसान के वजूद, और इस रूह का ताल्लुक सिर्फ इतना है कि रूह हैवानी इसे इसलिए कहते हैं कि ये रूह इसमें भी है और हैवानात के वजूद के अंदर भी अनासिर अरबा ही है। और इसकी खसूसियत ये है कि वो इन्हें एतदाल पर रख कर हैवान में और वजूद बशर में सर्कुलेशन ना होती। ये खून जो जारी है, और आपने सुना होगा कि मौत के वक़्त खून ख़त्म हो जाता है। वजह ये है कि मौत इस रूह हैवानी को आती है, जब ये मरती है तो खून भी ख़त्म हो जाता है। तो ये काम ही सिर्फ ये है कि वजूद को तंदुरुस्त रखना, खून की गर्दिश को कायम रखना, दिल, दिमाग, हड्डियों तक खून की कुव्वत को पहुंचाना। जैसे हैवान तंदुरुस्त रहता है, इंसान हुए हैवानी की वजह से दुनियावी जिंदगी में मोतदिल रहता है। डॉक्टरों, हकीमों, इनका दायरा कार सिर्फ रूह हैवानी तक है। ये जो इलाज करते हैं इंसान का, इसको ये बीमारी है, इसको ये बीमारी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये बेशी है, तो इनका दायरा कार रूह हैवानी से आगे नहीं। इसका दायरा कार रूह हैवानी का सिर्फ इसी आलम शाहादत में, इससे आगे है। चुनाचे हैवानों से हिसाब नहीं लिया जाएगा, उनके लिए कोई तसव्वुर नहीं अपनी जिंदगी का। वो खत्म होंगे, रह जाएंगे। अल्लाह ताला हर चीज को जिंदा करेगा, और इतना अदल होगा कि जिस सींग वाले जानवर ने दूसरे को मारा था, रब ताला दिलवाएगा। बाकी इनके लिए किसी हयात का तसव्वुर नहीं है, क्योंकि इस रूह है ताल्लुक मैंने अर्ज कर दिया सिर्फ इस आलम बशरियत में इस जहरी वजूद को मोतदिल, मुतवाज़िन और मुतसावी रखना। और हकीम जो डॉक्टर इलाज करते हैं वो अनासिर अरबा की कमी बेशी कर जाते हैं। तो इस तकान और इंसान बराबर है। इंसान भी खाता है, हैवान भी खाता है। इंसान में भी जिनसी ख्वाहिशात हैं, हैवान में इससे बढ़कर हैं। हैवान भी नींद करता है, इंसान भी नींद करता है, उससे भी अफजाइश नस्ल है, इससे भी अफजाइश नस्ल है। इसका सिर्फ रूह हैवानी से। इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, मट्टी से मैं बशर को बना। जिस्मानियत मट्टी से, और मट्टी से अनासिर अरबा के मिजाज से ये वजूद ज़ाहिर। हैवान और इंसान इसमें बराबर है।
वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैं अपनी जनाब में इसमें रूह फूंकूं तो अब इसके सामने सजदा रेज़ हो जाना। तो ये रूह हैवानों में नहीं है। ये जो दूसरी रूह गई वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, एक तो ये पता चला कि रूह खासतन दरबारे इलाही से आई, अपनी जनाब से रूह। तो रूह का मकान कोई भी नहीं है, कोई मान है, न शर्की है, न गरबी है, न सिफली है, न अलवी है। और अगर मैं ये कह दूं तो अगरचे मसला मुश्किल है कि ये वजूद बशर में रूह है, रूह इंसानी, लेकिन आज तबीब कोई मुहक्किक किसी हदीस किसी कुरान की आयत से ये साबित नहीं कर सका कि वजूद बशर में रूह का मकाम कौन सा है। कोई दलील पेश करे। हाथ हरकत करता है तो इस रूह की वजह से, चलता है तो रूह की वजह से, दिल हरकत करता है तो रूह की वजह से, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि रूह दिल में है, रूह हाथ में है। रूह है लेकिन इसका मकाम नहीं। मन आरफ नफ्सहू फकद आरफ रब्बहू, जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना। रूह है मगर नहीं, रब है मगर महल नहीं। जी मन आरफ नफ्सहू फकद, कोई मुतय्यन नहीं कर सकता कि है कहां। रब मौजूद है मगर महल मुतय्यन, न अर्श पे है, न काबा में है, न मकीन है किसी महल में, है मौजूद, लेकिन तय्युन नहीं हो सकता। और अगर समझना हो तो इतना ही काफी कि तेरे वजूद में रूह मौजूद है, रूह की मौजूदगी का इनकार नहीं, लेकिन उसके महल का यम न गरबी यम निशानम बे निशान बाश मकानम ला मकाम। ये जो रूह है इस पर गुफ्तगू हो रही है। अगरचे आप कहेंगे कि इसने कैसे मजमून शुरू कर दी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चीजों को समझ सकते हैं। रूटीन की तकरीरें तो चलती रहती हैं, चलती रहेंगी इंशाअल्लाह। ये जो रूह इंसानी है, क्या था कि इंसान कायनात का खुलासा, हत्ता कि मैंने ये भी आपको कहा था कि कायनात के अंदर कोई चीज रब की मजहर नहीं, अगर मजहर है तो इंसान है। इतनी बुलंद इसकी तख्लीक अल्लाह ताला ने। तो हैवानात से हिस्सा आ गया रूह हैवानी का, जमादात से हिस्सा आदमियों का, नबातात से हिस्सा आ गया आपके जिस्म के बढ़ने का, ख्वाहिशात से हिस्सा आ गया ज़ीरू चीजों का। अब रह गए फरिश्ते जो हर वक्त तस्बीह पढ़ते हैं, तो मज़हर है कि इन्नल अरवाह मिन जिन्सिल मलाइका, ये रूह इंसानी जो रखी गई ये फरिश्तों की जिन्स में। इसका ताल्लुक दुनिया से नहीं है, ये मलाइका की जिन्स में। इसीलिए इसको मुखातब किया गया कि या अय्युहन्नास, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। हैवानों को मुखातब नहीं की गया, वो भी हैं तो ज़ीरू, वो हरकत करते हैं, उनको कोई खिताब नहीं है, ना उन पर कोई शरीयत का तकल्लुफ है, क्योंकि उनमें वो मादा ही नहीं जो रब को पहचान सके। और रूह इंसानी वजूद बशर में रखी इसलिए गया है कि फरिश्ता बगैर किसी तालीम के रब को पहचानता है, तो उसी की जिन्स में से रूह रखी गई, और ये रूह बगैर किसी ताल्लुक के रब को पहचानती है। इमाम फखरुद्दीन राजी हकीकत इंसान पर गुफ्तगू करते हैं और खूब समझ ले कि रूह फरिश्तों की जिन्स में से, रूह
कि यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं। खाना पीना जिनसी ख्वाहिशात ये कतन रूह की नहीं है ग़िज़ा। रूह की वही ग़िज़ा है जो फरिश्तों की ग़िज़ा। खुद ही एक एतराज करते हैं अल्लामा राज़ी, कहते हैं अगर ये रूह फरिश्तों की जिन्स में से है तो एक फरिश्ते ने तो पूरी जमीन को उठाकर उलट दिया था। कौम लूत की पूरी जमीन को उठाकर जालना आलिया साफिला, ऊपर का हिस्सा उठाकर नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया। ये ताकत थी। तो कहते हैं फिर इसमें भी वही रूह है जो जिनसे मलाइका में से है, तो इसमें कुव्वत क्यों नहीं? ये खुद इमाम राजी सवाल करते हैं। तो इसका जवाब भी खुद देते हैं। फरमाते हैं कि जब एक बुलंद परवाज करने वाले शाहीन को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो क्या परवाज करेगा? कुव्वत परवाज तो है, लेकिन पिंजरा तो हटा के उसके लिए मैदान हो जिसमें वो परवाज करे। ज़ालिका बिअन्न तैरा इज़ा उक़फ़िज़ फ़िल क़फ़स सुलबानुहु तैरान। परिंदे को जब पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो उसकी परवाज मादूम हो जाती है, वो कैसे परवाज करे? फरमाते हैं वलाकिन इज़ा उज़ीला अन्हु ख़बरतुल आलिमिल कौन वल फ़साद, जब इस दुनिया की गुबार गदलाहट शरीफ भट्टी में पड़ के जब साफ होती है तो तनव्वरत व तलअलअत व अशरकत। तो जिस तरह कच्चा सोना भट्टी में डाला जाता है तो भट्टी उसकी मैल कुचैल को खाकर उसे चमकता हुआ जौहर की तरह अपनी असली हकीकत पे ले आता है। तो इसी रूह पर जो इस आलम के गर्द गुबार के नीचे लिपटी हुई है, इससे जब ये गुबार हटा दिया जाता है और शरीयत की भट्टी में डालकर इसके असली जौहर लतीफ को चमका दिया जाता है तो इसमें नूर आ जाता है, ये शोला सन हो जाती है। बड़ा हुजूर लकमानी, तुम तो बस्ती के पलटने की बात करते हो, इस रूह में कुव्वत आ जाती है कि जो तकदीर न टलने वाली हो ये रूह उसे भी टाल के रख देती है। ये इमाम राजी कहते हैं। और इसके आगे इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक मिसाल भी इसकी पेश की कि इन्न फी अहद उमरा तज़ल्ज़लत अर्दुल मदीना, कि हजरत उमर के ज़माने में मदीने में ज़ल्ज़ला आ गया। फ़हमिदल्लाह व अस्ना अलैह, हजरत उमर ने अल्लाह की हम्द बयान की, सना बयान की, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, सुभान अल्लाह पढ़ा। लेकिन जमीन खड़खड़ा रही थी, ज़ल्ज़ले की वजह से हिल रही थी। तो फ़अख़ज़ बिसौतिही, हज़रत उमर ने अपना दुर्रा पकड़ा, बधिल्ला और जमीन पे मार कर कहा कर्री यार दिल मदीना। फरमाया अभी हिल के दिखा मदीने की जमीन, क्या मैं तुझ पर अदल नहीं कर रहा? दुर्रे का लगना था कि जमीन वहीं साकित हो गई। इमाम राजी कहते हैं कि वलम ततज़ल्ज़ल अर्दु इलल आन, कि आज तक इसके बाद फिर कभी मदीने में ज़ल्ज़ला नहीं आया। यह है विलायत, यह है करामत। करामत उस रूह की कुव्वत है जो फरिश्तों की जिन्स में से है और जिसमें सलाहियत है कि नूर को खींचती है। तो इसके लिए शर्त नहीं है कि ये जरूर मक्के में हो या ये दूसरी सदी में हो या पहली सदी में हो, ये जमाना नबूवत के करीब हो। इस रूह के लिए ये कैदे नहीं, ये जिस्म के लिए कैद है। रूह अगर 15 सदी के बाद भी आए और कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो आफताब नबूवत की शुआएं इस रूह पर गिर जाए। आसमान वालों को सैयद आलम के अनवार मिल रहे हैं और अर्श से जन्नतुल फिरदौस तक हर जर्रा नूर मोहम्मद से चमक रहा है।
हर चीज की जीनत ज़ात मुस्तफ़ा है और अर्श उला की सिदरा की टोटियां नूर मोहम्मद की गवाही दे और ये फिजाएं अनवार मोहम्मदिया से गूंज रही है जहां तक किसी इंसान की रसाई नहीं और जिस मसाफत की कोई इंतहा नहीं जो कब्र अनवर में रहकर अर्श उला की चोटियों को रोशन कर सकता है वो जमीन की बस्तियों पर रहने वाले गुलामों के सीनों को रोशन नहीं कर सकता। आज कोई समझे कि उस मंबे अनवार की शान क्या है और मकाम क्या है। हुवा अस्ल कुल्ल नूरन हिस्सिय्यम व मा नबी क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तमाम मुफस्सिरीन ने कहा नूर से हुजूर की जात मुराद है। मौलवी थानवी ने भी कहा सरकार की जात, और अल्लामा आलूसी ने कहा कि नूर सिर्फ नूर न तारीफ कर देना, हुवा अस्ल कुल्ल नूरिन हिस्सिय्यम व मा नबी, कि वो जात अक़दस हर नूर की असल है। खा नूर बातिन हो जो नबियों में है, वलियों में है, अहले ईमान में है, ज़ाहिरी हो जो आफताब में है, जो सितारों में है, जो चांद में है, जो अर्श में है, जो सिदरा में है। तो हर ज़ाहिरी नूर और हर बातिनी नूर की असल है वो ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो अस्ल कुल्ल नूरिन। आज तक मुझे बताओ सूरज को देखकर किसी ने कलमा पढ़ा? एक मिसाल पेश करो। सूरज को देखने वाले सूरज को सजदा तो करते रहे, लेकिन सूरज ने किसी को नहीं कहा कि मुझे सजदा न करो, उसे करो जिसने मुझे बनाया। चांद को देखकर किसी ने कलमा नहीं पढ़ा कि रब की तौहीद की उसे समझ आई हो। कुरान की ज़ियारत करके किसी ने कलमा पढ़ा। वो जिसने कलमा पढ़ा किसने पढ़ा? उसी ने पढ़ा जिसने चेहरे मुस्तफा का दीदार किया। तो या किसी में नूर ज़ाहिरी होगा तो नूर बातिन नहीं होगा। कुरान नूर है, बज़ाहिर स्याही है, ये नूर बातिन है। चांद और सूरज का नूर ज़ाहिर है, किसी में नूर ज़ाहिर में नूर बातिन है, और इन दोनों का मंबा ज़ात मुस्तफा है, जिसका ज़ाहिर भी नूर है, जिसका बातिन भी नूर है। तो वो नूर किस लिए चमक रहा है? सूरज किस लिए चमक रहा है? रात की तारीक रोशनी में बदले तो दाईअन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। तो क़यामत तक की मुद्दत क्या मुद्दत है, और मसाफ़तें क्या मसाफ़तें हैं। उधर से कोई पर्दा नहीं, इधर से पर्दा, उधर से कोई पर्दा नहीं। कायनात का हर जर्रा हुजूर के सामने ऐसे है जैसे हथेली। पर्दे कैसे आ सकते हैं? जो रूह है, जो नूरुल अनवार है, जो मलाइका को नूर देने वाली हस्ती है, उसकी रूह अनवर के सामने पर्दा क्या हो सकता है? आम बंदे की रूह के लिए पर्दा नहीं, तो जो रूह अरवा है उसके लिए पर्दा कैसे? मगर यहां तक अकलें इन ज़ाहिरी लोगों की नहीं पहुंचती। ये सिर्फ किताबी पे चलने वाले लोग हैं। ये वही खबर देते हैं जिनके सीने अनवार मोहम्मदिया से भरे। इमाम गजाली कहते हैं मैंने 10 साल तफसीर पर हदीस पढ़ाई, मेरे दिल का इज़्तिराब नहीं गया। फिर मैंने 10 साल चिल्ला काटा, फिर भी दिल की तसल्ली इत्मीनान नहीं हुआ। तो फिर उनके पास गया, तो उनके पास बैठते ही मेरे दिल को चैन आ गया, जिस दिल को 20 साल मुजाहिदे से चैन नहीं आया था। हमारी उसकी वजह यह थी कि इन्नहुम मुक़तबसून मिन मिश्काति नबुव्वत। मैंने इन सूफियों को देखा है कि ये बराह रास्त सीना मुस्तफ़ा से ले रहे हैं। किसी मेहमान के आने के लिए घर की सफाई तो कर, दावत देता है कि मेरे घर आ और घर को गंदा रखा हुआ है तो कैसे आए? दावा तेरा यह है कि हुजूर की ज़ियारत हो जाए। लोग दुआएं भी कर देते हैं, मेरा दिल उस वक्त टूटने पे आता है, बर्दाश्त नहीं होती। हमारी इस काम की, हमारे दिल की क्या मजा कि हम उस ज़ात अक़दस के दीदार की बात करें। दावत देता है और घर की सफाई नहीं करता, ये तो नाराजगी का सबब है। किसी VIP के इस्तकबाल के लिए कुछ न किया जाए तो वो राजी होगा।
तो उनको छोड़ो एक तरफ, ये तो सफाई का समुंदर है ज़ात अक़दस। तो इनके नूर को हासिल करना है तो घर के आंगन को तो साफ कर, ताकि मेहमान करम से तशरीफ ले आए। ये है इस रूह की ताकत। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून एक रात 70 के करीब कुफार ने कहा कि ये शख्स बड़ा दावा करता है कि इसकी बड़ी करामतें हैं, आओ आज इसको आज़माते हैं। 70 के 70 आ गए, इतनी गिनती थी जैसे कुछ ज्यादा थी। ने सोचा कि उन्हें कहना है कि हमने हर एक ने खाना खाना है, लेकिन वो नहीं खाना जो एक को मिले। 70 के 70 के लिए अलग खाना होगा, नई किस्म का। और गए भी रात की आधी रात के बाद, कि ना कोई होटल खुला हो ना लंगर खुला हो, का मौजूद होने का इम्कान ही ना हो, तब जाकर पता चलेगा। तो गए तो कहने लगे जी हम हाजिर हुए हैं, हम में से हर एक आज आपसे खाना खाना चाहता है, लेकिन एक का खाना दूसरे से मुख्तलिफ हो। आपने फरमाया जी बिस्मिल्लाह आओ। आपने हाथ ऊपर किए, एक के लिए खाना जन्नत से आ गया, दूसरे के लिए उससे मुख्तलिफ, तीसरे के लिए उससे मुख्तलिफ। जन्नत में ऐब कहाँ हो? तू इतने खाने गिन ही नहीं सकता जो जन्नत में है। 70 के 70 के लिए फरमा खाओ। खाने लग गए, हैरत से एक दूसरे को देखने लग गए कि भाई ये क्या तमाशा हो गया, और ऐसा लजीज खाना कभी दुनिया में खाया ही नहीं। जब खा चुके तो आपने फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदो, अब जिसने तुम्हें जन्नत से खाना दिया है उसका शुक्रिया नहीं अदा करोगे? हम बिल्कुल पहचान गए कि इस्लाम भी सच्चा मजहब है और आप भी अल्लाह के वली हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, उस पर हम इस्लाम कबूल करते हैं। आप अंदाजा लगा। तो आपने फरमाया क्या शर्त है? उनका शर्त ये है कि हम सब मुसलमान होंगे, लेकिन हम सब का मर्तबा इतना आपका है। ये शर्त है हमारी कि जो मकाम विलायत आपका है, वो मकाम विलायत हमें हासिल हो जाए। तो आपने फरमाया मैं तो बड़ा अल्लाह ताला का आजिज़ बंदा हूं, और मेरे मालिक की कुदरत से ये क्या बने, वो मुझसे भी तुम्हें ज्यादा मकाम विलायत अता फरमा। वो सारे मुसलमान हो गए, आपके हाथ पर बैत की और उन सबको उस्मान हारूनी बना के रख दिया। ये है उस रूह की कुव्वत कि जब सफाई होती है तो उस पर अनवार इलाही भी आती है, अनवार मोहम्मदिया भी आती है। इससे आगे बहुत हैं जिनमें मैं आपको नहीं ले जाना चाहता, और आपके लिए मैं यही अर्ज करूंगा कि हर एक की कुव्वत ताकत नहीं है। बिल्कुल मैं इस बात का कायल हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि एक मर्तबा आता है कि बंदा रब की जात में मुकम्मल फना हो जाता है। ये बिल्कुल हकीकत, और ये किसी बंदे के पास की बात नहीं, ये तरबियत सरकार के दरबार से होती है। पीर मेर अली शाह अलैहि रहमत, आपका एक कलाम है आमतुन्नास में जिक्र करने का नहीं। आपने फरमाया मन ज़ात बात मुतलका मन नेस्तम तशबीह तंजी ऐन है दर जमा हक मशहूर है। पूरा तसव्वुफ मुख्तसर करके इस एक शेर में डाल कि मन ज़ात बात मुतलकम, सिवा अल्लाह के मैं कुछ नहीं। मैं इससे आगे क्या तर्जुमा कर सकता? मन नेस्तम, जहां तक मेरा तल्लुक है मैं नहीं हूं। मन नेस्तम नाते मुतलक अल्लाह अल्लाह कुन के अल्लाह मी शबी ई सुखन हक अस्त वल्लाह में शबी। अल्लाह अल्लाह कर दिया मैं ता आज भी अल्लाह हूं। मगर ये साहिब मोहब्बत लोगों का मकाम है, कोई पढ़ूका इसमें ना पड़े वरना पागल हो जाएगा। ये हैं चीजें मगर जिनकी तरबियत सरकार फरमाती है।
ये तरबियत मुस्तफ़ा की शान। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि हमारे खानदान के एक सैयद बुजुर्ग थे, बड़ा मकाम था उनका। तो एक शख्स ने उनके यहाँ शिकवे के तौर पे यह बात की कि बायजीद बुस्तामी की इतनी कुव्वत थी तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था उनकी निगाह जलाल को। जो भी उनके सामने आता था तो एक निगाह में वो ढेर हो जाता। तो उन्होंने कहा कि ये तो बायजीद बुस्तामी का मकाम है, और तुम्हें मैं बता दूं कि मेरे दिल की तरबियत हुजूर ने अपनी रूह के साथ की। उस बुजुर्ग ने कहा, और तूने ये कहा कि बायजीद बुस्तामी एक निगाह में गिरा देते थे, तो मुझे अल्लाह ने हुजूर की रूह अनवर की तरबियत के सदके मेरे दिल को यह कुव्वत दी है कि मैं निगाह से मार भी लेता हूं और निगाह से। तो एक दरवेश बासफा था जो बड़ी खिदमत कर रहा था। आपने एक निगाह उठाई और वो जमीन पे गिरा। फरमाया इसको देखो। उन्होंने कहा जी इसकी रूह तो निकल गई। फरमाया बस। फिर बायजीद बुस्तामी की करामत फिर मैंने अमल कर दिया कि ना कर दिया। उन्होंने कहा गरीब नवाज मेहरबानी करें, इस गरीब का क्या कसूर है, बाकी है हमारा ये क्या है, तो आप कुछ मेहरबानी करें। आपने फरमाया नहीं, अब करामत हो गई। तो ये तो अब तुम्हें पता चल गया कि बायजीद बुस्तामी के आप भी हैं पैरोकार जिन पर आपने ताकत दी है, तो मामला ठीक हो गया। उन्होंने कहा जी नहीं, इस पे शफकत करें। तो आपने दूसरी तरफ निगाह उठाई और वो कलमा पढ़ते हुए जिंदा हो गया। ये रूहानी कुव्वत, ये रूह की कुव्वत। जितनी करामतें हैं, जितने खिलाफ अकल मामलात हैं, जिन्हें खर के आदत कहते हैं, ये दिल दिमाग हाथ पाँव की नहीं है ताकत, ये रूह इंसानी की ताकत है जो जिनसे मलाइका महसूस। और यही है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्योंकि ये रूह हैवानी तो मौत इसी पे वारिद होती है। मौत सिर्फ रूह हैवानी पे वारिद होती है, और ये जिस्म और जिस्म के जितने तकाजे हैं खत्म। ये नुक्ता मैंने सीखा अबुल हसन से कि जहां मरती नहीं मर गए बदन से। अब मैंने पिछले जुमे भी आपसे अर्ज किया था कि जब ये फरिश्तों की जिन्स में से है तो इसकी ग़िज़ा क्या है? इसकी ग़िज़ा खाना नहीं है, पीना नहीं है, इससे तो ये कमजोर हो जाती है। ऐसे ज़हरी रूह हैवानी की ग़िज़ा खाना पीना है, न दें तो कमजोर हो जाती है, उसकी वो ग़िज़ा है। तो इसकी ग़िज़ा क्या? फरिश्ते तो खाते नहीं है, न फरिश्ते पीते हैं, न कभी उनको इसकी हाजत है। तो ये उनकी जिन्स में से है, तो इसकी तो ये ग़िज़ा ही नहीं है खाना पीना। और ये हकीकत इंसान, इससे इंसान इबारत है, इससे नहीं है हकीकत इंसान। जिस्म लंबा है, चौड़ा है, रंग खूबसूरत है, ये तो काबिल तग़यीर औसाफ है। मौलाना रूम कहते हैं घटना तेरे जिस्म की खसूसियत है, रूह बाकी आफ़ताब रोशनास। जब तू पैदा नहीं हुआ था रूह तब भी उतनी, जब तुझ में डाली गई मां के पेट में तब भी उतनी, जब तू फौत हुआ तब भी उतनी। रूह बाकी आफ़ताब रोशनास उस बेतग़यीर ला ज़कीयतिन बेज़तबदी मग़रबियत। इसकी ग़िज़ा क्या? ये है जिस पे अल्लाह ताला ने वही उतार कर मुखातब, ये मुखातब रूह है इंसानियत, जिसको दूसरे मानों में कल्ब भी कहते हैं। ये कल्ब नहीं है जो धड़क रहा है, ये तो हैवान के पहलू में भी धड़क रहा है। और इसको कैसे कहेंगे कि ये कल्ब क्या? ये कल्ब ही नहीं है, ये तो हैवान वाला कल्ब है। ये कैसे जारी हो गया? आप किसी को छुरी दिखाएं तो उसका दिल भी जारी हो जाएगा। ये को कल्ब का जारी होना है? जिसका कल्ब जारी होता है उसकी रूह बगैर किसी मुशक्कत के जैसे पानी का घूंट पीती है, इस तरह अल्लाह अल्लाह, वहां सर नहीं मारना पड़ता, मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। ये ज़हरी कल्ब है जो लोथड़ा है।
इसका नाम कल्ब नहीं। कल्ब ये रूह है, ये हकीकत इंसान है, ये अल्लाह की तरफ से आई है, ये लतीफ़ा गैर मुतजज़्ज़ा है, इसकी तकसीम नहीं हो सकती, इसकी अज्जा नहीं हो सकते, ये न मुरक्कब है न बसीत है, इसकी हकीकत रब जाने जिसने इस दिल दरिया समुद्र डूबे कौन दिलांदियां जाने। ये है हकीकत, दिल और रूह एक ही है। और जब मरता है तो ये क्या जिंदगी है, जो रूह की कुव्वत है। अर्जिओ इला अहली, सरकार फरमाते हैं कि जब कब्र के साथ कामयाब हो जाता है तो फरिश्ते कहते हैं नम का नौमत लूरू से सो जा, जिस तरह इज्जत वाली दूल्हा सोती है आराम से। तो वो कहता है कि अर्जिओ इला अहली, कि फरिश्तों थोड़ा सा ठहर जाओ, मैं घर जाकर घर वालों को तो बता दूं कि मैं कामयाब हो गया। यह हदीस पाक है। उसने कोई कहा है कि मेरे लिए सवारी का इंतजाम करो कि मैं घर चक्कर लगा। मरा है सऊदी अरब में, जरा गौर करना, हदीस पढ़कर तर्जमा करना और है, हदीस को समझना और है। तर्जमे तो ले गए सारे। मर रहा है लंदन में, मर रहा है सऊदी अरब में, बच्ची उसके पाकिस्तान में है, कितनी मसाफत है। वो को कहता है कि यहां से मुझे रास्ते का पता नहीं है, मैंने जाना कैसे है। हदीस के अल्फाज हैं कि अर्जो इला अहली, थोड़ा ठहर जाओ, मैं घर वालों को जाकर बताऊं कि मेरे साथ क्या मामला हुआ है। पता ये चला कि अगर सऊदी अरब में भी मरा है, उसे घर भी नजर आ रहा है, परवाज कर भी सकता है, पहुंच भी सकता है, खबर भी दे सकता है। रूहे है मानी तो मोरी, ये कौन है जो कहता है अर्जो इला अहली। जिन औलिया अल्लाह की दुनिया में रूह इंसानी कमाल और बुलूग को पहुंचाती है तो आंख झपकने में भी इतनी देर नहीं लगती जितना वो करते हैं। आसिफ इब्न बरखिया ने आंख झपकने में 32 मसाफत से तख्त लाया था। ये जिस्म की ताकत नहीं, रूह की ताकत है। और मरने के बाद वो मुजर्रद रूह रह जाती है। पहले फिर भी दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ उस पर दुनिया का गुबार चला रहता है। जब फौत होता है तो खालिस रूह रह जाती है, जो दुनिया में रहकर आंख झपकने में 3200 मील की मसाफत तय कर सकता है। जब मुजर्रद रूह है तो यह है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। ये तो मैंने इसकी हकीकत पर कुछ तकाज़े क्या मैंने अर्ज की थी। सबसे पहला तकाजा रूह का ये है कि कसरते ज़िक्र इलाही, ये रूह की ग़िज़ा। जैसे पानी पर ये जिस्म मुस्महिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिक्र इलाही के बगैर ये रूह धुंधली हो जाती है, इसका आईना साफ नहीं रहता। आईना गदला हुआ तो हकीकतें नजर नहीं आती। और जितनी रूह साफ होगी इतनी नजर होगी, इतनी ही उसके अंदर हकायक के आलम नजर आएंगे। पीराने पीर कहते हैं कि इन नब्बो बताएनी फी लौहिल महफूज है, मेरी दिल लोहे महफूज के सामने है और मैं क़यामत तक जो पुष्ट में है उनको भी पहचानता हूं कि मेरे साथ मोहब्बत करने वाले को। ये पहला तकाजा है, अज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। और जो चाहता है कि रूह को साफ करूं और इसके अंदर कुव्वत परवाज आए तो उसकी इब्तिदा यही है कि कसरत ज़िक्र करें। बाकी उम्मतों ने तो 800 साल की उम्रें पाकर इतनी इबादत की कि सर नहीं उठाया आसमान। लेकिन सरकार अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए आसान
खम्सु सलावातिन इफ्तरदहुन्नल्लाहु अला उम्मती, फरमा 5 नमाजें हैं जो अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर फर्ज की हैं। ये वाहिद मसला है कि हुक्म होने पर अमल से पहले जो मनसूख हुआ, 50 नमाजें फर्ज थी और मेराज की शब अल्लाह ताला ने जब 5 की तो आवाज आई, मेरे महबूब मा युबद्दलुल कौल लदैया, मैं कौल को बदलता नहीं हूं। ये अजल से ही मेरे इल्म में था कि होंगी 50, मगर तू अर्ज करेगा तो मैं माफ करता जाऊंगा, ताकि तेरी शान महबूबियत की लोगों को समझ आए। तो मा युबद्दलुल कौल लदैया, ये नहीं कि मैंने बदला। बुखारी शरीफ के अंदर अल्फाज है, मैं कोई अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैं कौल को बदलने वाला नहीं हूं कि कोई ये समझे कि पहले 50 था मैंने कौल बदला है। मा युबद्दलुल कौल लदैया, मैं जानता हूं कि हैं 50, अब भी 50, लेकिन तेरे के अर्ज करने पे मैंने माफ किया है ताकि तेरी शान महबूबियत की खबर होती रहे। ये हैं 50, पढ़े 5, सवा 50 का दूंगा। तो ये जाकिर में 50 अगर पढ़ने खड़े हो जाओ तो 24 घंटे में मुझे टाइम टेबल बना के दिखाओ, हर आधे घंटे के बाद नमाज होगी तो 50 का बड़ा होंगी, तो टाइम बचा कौन सा जो नमाज में ना हो। वरमा पढ़ेंगे 5, सवा 50 का दूंगा। गोया कि 5 पढ़ेंगे, काम दुनिया के भी करते रहें और घर के भी करते रहें, लेकिन मेरी तरफ से नमाज 5 पढ़ेंगे, सवा 50 का तो जाकिर अल्लाह का सिवा होगा। तो खम्सु सलावातिन इफ्तरदहुन्नल्लाहु अला उम्मती, और ये 5 नमाजें हैं जो मेरी उम्मत पर फर्ज की हैं। मन सल्लाहुन्ना लिवक्तिहिन्ना व अद्दाहुन्ना बिखुशूइहिन्ना व खुजूइहिन्ना, जिसने इनको वक्त पर अदा किया। वक्त का ये माना नहीं कि 12:30 बजे अदा किया। ये कव्वे खाने वाले जो है ना, इनका दिमाग भी दुरुस्त नहीं है। इज़ा कानल गुराबु दलील कौमिन सयहदीहिम तरीक़ल हालिकीन, अरब का एक शायर कहता है कि जिसका इमाम कव्वा हो अनकरीब वो उसे हिलाकत में डालेगा। तो वो कव्वा जंगली है जो फुक़हा ने हलाल किया, इन्होंने काले कव्वे को हलाल कर दिया। तो जो पीराने पीर की 11वीं तो रब उनको कव्वे खिलाएगा। वअद्दाहुन्ना लिवक्तिहिन्ना का ये माना नहीं है, याद रखना। लिवक्तिहिन्ना का मतलब है जो मेरा सुन्नत और मुस्तहब वक्त है, वो है सही वक्त जिस पर सरकार की सुन्नत। सर्दियों में जोर जल्दी, गर्मियों में ठंडी, ईशा लेट करके पढ़नी सुन्नत है। असर सर्दी गर्मी में इतनी मखर करना कि मकरूह वक्त ना आ जाए मुस्तहब है। मगरिब को गुरूब के फौरन बाद पढ़ना सर्दी गर्मी में सुन्नत है। अद्दाहुन्ना लिवक्तिहिन्ना से ये नहीं है कि वक्त दाखिल हुआ अदा करना, ना, वक्त पर अदा ये है कि जो सुन्नत महबूब है उसके मुताबिक उसे अदा किया और खुशू और खुजू के साथ। खुजू होता है ज़ाहिरी इबादत है, क़याम हाथ बंधे हुए, ये खुजू है। और खुशू है कि दिल बादब, और जिसका दिल बादब होता है उसका ज़ाहिरी बादब होता है। और दिल में अदब, दाढ़ी से खेल रहा होगा, कभी कपड़े से खेल रहा होगा, कभी इधर निकल जाएगा, कभी उधर निकल जाएगा। मैंने देखा है नंगे सर से पांव फैलाकर पढ़ने वालों की नमाजों का। वो दिल क्या खुदा के सामने खुशू करेगा जिस दिल पर निगाह मुस्तफा ही नहीं। हमारा खुशू व खुलूस से अदा की तो काना अल्लाह अहदुन अन यग़फिर लहू। तो मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि ऐसे गुलामों को मैं बख्शूंगा। या इबादी, फरमाए मेरे बंदो, देखो मैं सूरज को तुलू कर रहा हूं, उसके बाद रात ला रहा हूं, और मैंने दिन रात को बनाया है। मैंने अर्ज़ाक और रिज़्क़ का सामान पैदा किया है। इन्नमा उहसी आमालकुम, मैं सिर्फ तुम्हारे अमल देख रहा हूं। ये सारा निजाम तुम्हारे, मैं देख रहा हूं कि तुम क्या अमल कर रहे हो।
और तुम्हारे एक एक अमल को मैं माफ। तो उस जैसा अमल किसका हो जिसका अमल महबूब खुदा के तरीके पे हो। तो महबूब भी रब को महबूब है, उसकी अदा भी महबूब है, और वो भी उसे महबूब हैं जो अदाए महबूब को महबूब समझते हैं। सरकार फरमाते हैं कि यताकबूना मलाइकतुम बिल्लैल बिन्नहार। फरमाया याद रखो दो नमाजें ऐसी हैं जिनमें दिन और रात के फरिश्ते इकट्ठे होते हैं। रात वाले उतरते हैं असर के करीब और दिन वाले उतरते हैं तुलूए फजर के बाद। तो फरमाया दो ऐसे हैं जिनमें जो पहले होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, उतरने वाले भी मौजूद होते हैं। तो यताकबून मलाइकतुम बिल्लैल वन्नहार। फरमाया पहली नमाज फजर की है, इन्ना कुरआन अल फज्र कान मशहूदा, कि फजर के फरिश्ते रात वाले भी गवाह हो जाते हैं, आने वाले भी गवाह हो जाते हैं। ये मशहूदा है, वो मौजूद होते हैं और उनकी मौजूदगी तो कुरान ने बहुत बड़ी नेमत कहा कि मलाइका मौजूद होते हैं और वो गवाही लिख लेते हैं। पता चला कि अल्लाह के मकबूल बंदों का मौजूद होना ही बराबर है। और एक असर का वक्त है कि रात वाले भी उतर जाते हैं, दिन वाले भी मौजूद होते हैं, और वो दोनों मौजूद होते हैं। सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन तुम्हें दीदार होगा ऐसे जिस तरह चौधरी के चांद की ज़ियारत कर रहे हो। तो जो चाहता है कि उसे लज्जत दीदार हो तो फजर और असर की इंतजाम एहतिमाम करे। मन सल्लल बरदैन दखल जन्नह, जिसने दो ठंडी नमाजें पढ़ी जन्नत में दाखिल हो। उलमा ने कहा इसका ये मतलब नहीं कि बाकी तीन साफ हो गए। उन्होंने कहा कि जो इन दो का एहतिमाम मुश्किल है, रात नींद से उठकर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, और नई नस्ल के लिए तो नामुमकिन है। छुट्टी के दिन जिसको टेलीफोन करो वो कहेगा सोया हुआ, अब्बा भी सोया हुआ है, अम्मा भी सोई हुई है, और छोटे भी सोए हुए हैं, बड़े भी सोए हुए हैं। अभी हाजी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम में से हर एक चाहता है कि ऊपर से ना मनो सलबा उतरे, काम कुछ न करना पड़े। अब कर्जे की स्कीम आई तो 15 कतारों में लग गए। सुभान अल्लाह, इस कौम की हालत देखो। ये भी नहीं देखा कि इसके ऊपर 8% सूद दे रहे हैं, और लनती है सूद, और खंजीर खा लो बेहतर है सूद से। सरकार फरमाते हैं सूद का अदना गुना अपनी मां से जिना करना। तो बरकत पैसे के अंदर ऐसे लिपट कर पड़ी है, सारी दुनिया कतारों में लग गई है, काम कुछ ना करना पड़े। ऐसी लिचड़ कौम और लिचड़ कौम क्या करे? मेहनत करो। अल्लाह ताला के महबूब और कुरान का वादा है, मैं किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। माँ अकल आदम तो आमन कत्तो खैरुम मिन याकुल मिन अमल यदैहि व इन्ना दाऊद नबी अलैहिस्सलाम याकुल मिन अमल यदैहि। हुजूर फरमाते हैं किसी ने इतना अच्छा खाना नहीं खाया जो अपने हाथ की कमाई से खाया, और अल्लाह के नबी हजरत दाऊद हाथ से लोहे की जीरें बनाकर उस और ये कहते हैं पड़ जाए, काम कुछ ना करना पड़े, और बेड़ा गर्क होगा। देख लेना इस स्कीम का भी, जिस स्कीम की बुनियाद सूद पर है उसमें क्या है। अगर करना ही चाहते हो तो कर्ज हसना को तरीका तो है। हलाल में अल्लाह ताला को मिटाता है और सदके को पालता है। तो रब सूद को मिटा रहा है, तू सूद से बढ़ जाएगा। हराम में भी कोई बरकत होती है, बरकत किस में होती है? हलाल में बरकत होती है। और अंदाजा लगाओ, कर्जा स्कीम और लाखों रुपए के लिए कतारें लगी हुई लंबी लंबी, फजर की नमाज में कोई खबर नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर तुझे पता होता कि वहां लाखों की क्या हैसियत है, रकातान मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वमा अलैहा। हुजूर फरमाते हैं सारी कायनात को एक पलड़े में रखो, मेरी फजर की दो सुन्नतें एक पलड़े में रखो, तो ये दो भारी हैं। तुझे यार की अदा का पता होता तो तू ठीक न मांगता। तुम्हें लाखों की मार्फत तो है, लेकिन तुम्हें अदाए यार की मार्फत नहीं है।
कि अजमत यार क्या है और यार की अदा का क्या मकाम है। ये नहीं देखना हलाल है या हराम है, खा जहां से भी आए। कुत्ते को कह दो ये बकरा है तो हलाल हो जाएगा, तो तुम अगर सूद को मुनाफा कह दो तो हलाल हो जाएगा। कुछ तो कलमा पढ़ने के बाद शरीयत का एहतराम होना चाहिए कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने क्या हलाल किया और क्या हराम किया। इधर कौन आता है देखिए, फजर की नमाज में पूछे इधर कौन होते हैं? वही बूढ़े जिनको रात खांसी सोने नहीं देती, वो कहते हैं चलो जाकर नमाज तो पढ़े। इधर भी को कतार कभी देखी है कि मस्जिद में जगह नहीं है। लो यालमुन्नास मा फी निदाए वस्सफिल अव्वल सुम्मा लम यजिदू इल्ला अन यस्तहमू कमा क़ाला अलैहि सल्लम। अगर लोगों को पता हो कि आजान कहने में क्या शान है और अगली सफ होने का क्या मकाम है, तो फिर सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए और जगह अगली सफ के लिए कुरान अंदाजी करना पड़े कि इसका नाम है। जैसे आप 15,000 की कुरान अंदाजी होगी कि किसको पैसा देना, क्योंकि दुनिया इतनी हो गई है, 15 लाख में से 15,000 को देनी है तो कुरान अंदाजी होगी कि नहीं होगी? उधर होगी, इधर नहीं। इधर क्या हाल होता है? फरमाया अगर बंदों को पता हो कि अगली सफ में और आजान में क्या शान है, तो फरमाया फिर सारे इस तरह आ जाएं कि कुरान अंदाजी करनी पड़ी कि अगली सफ में कौन है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अला सफ़िल अव्वल, अल्लाह और उसके फरिश्ते पहली सफ पर दरूद और सलाम पढ़ते हैं। क्या उन लोगों की शान है जिन पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद और सलाम। मन सल्ला 40 यौमन, जिसने मेरे उम्मती ने 40 दिन इस तरह जमात के साथ नमाज पढ़ी कि ला यफूतहु तकबीरतुल ऊला, पहली तकबीर उससे कज़ा नहीं हुई, तो मैं उसको दो मैं उसको बरियत नामे देता हूं कि वो निफाक से भी बरी है और वो दोज़ख से भी बरी है। 40 दिन अगर तकबीर ऊला कज़ा न करे तो इन बशारतों की तरफ तवज्जो नहीं है। जिसकी नमाज असर का वो तेरा अहलुहु व मालुहु, हदीस के अल्फाज सुने, सरकार फरमाते हैं उसका घर भी लुट गया, उसके बेटे भी लूट लिए। तो जो हर रोज ही लुट रहा उसके पास रह क्या गया। मुझे एक कैप्टन कहने लगा आर्मी का, उसने कहा जी मैं जब भी सोता हूँ देखता हूँ मेरे घर पे डाका पड़ रहा है। मैंने कहा तुम नमाज असर नहीं पढ़ते हो? उसने कहा सारी पीटी होती है। तो क्या करें, खुदा इन भी हिदायत दे, कम अज कम नमाजों के औकात को तो देखो। नमाज से ज्यादा तो फर्ज कोई चीज नहीं। फकअन्नमा वो तेरा आलू व मालू। आप जानते हैं कि हुजूर को ताइफ वालों ने पत्थर मारे, वजूद अक़दस लहूलुहान हो गया, दूध से भर गए और जिब्रील अमीन आए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपको बहुत दुख हुआ है, आप हुक्म दें तो इन दो पहाड़ों के दरमियान इन्हें पीस कर रख दूं। सरकार ने फरमाया इन्नी लबो उबास लहाना इन्नमा बुइस्तु रहमा, है जिब्रील मैं रहमत बन के आया। क्या इनमें नहीं तो इनकी नस्ल से शायद कोई आ जाए। और आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम किनकी नस्ल से था? इसी कबीला से था। इसी कबीले का फर्द मोहम्मद बिन कासिम था जिसने सिंध तक इस्लाम पहुंचाया। ये नबी तो वो नबी रहमत है जो अपने से नस्लों को भी देख रहा है। तो सरकार ने फरमाया कि नहीं मैं इनके लिए ये न दुआ करता हूं न ये चाहता हूं। क्यों? अपनी जात का मामला था। मन तकम रसूलुल्लाह लिनफ्सिही कत्तो, हदीस में है हुजूर ने अपनी जात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, सबको माफ किया। लेकिन खंदक के दिन 5 नमाजें कज़ा हो गई, इतनी सख्ती। और अक्सर रवायात में है कि सिर्फ असर की नमाज कज़ा हुई, सिर्फ असर की कज़ा हुई थी। और रावी कहता है कि इतना जलाल मैंने कभी हुजूर के चेहरे पे नहीं देखा। सरकार ने कहा मला अल्लाहु बुयूतहुम बकुबूना हबसूना अन सलातिल वुस्ता,
ऐ अल्लाह इनके घरों को, इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। इन्होंने मेरी नमाज असर कज़ा कर दी है। एक नमाज के कज़ा होने पे रहमतुल लिल आलमीन को इतना दुख हुआ तो जो उम्मत सारी गोल कर जाएगी, क्या खबर है कि हुजूर को तकलीफ नहीं। ये है पहला तकाजा। इंशाअल्लाह 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 करम हुआ तो ये चीज जारी रखेंगे। इन्नहु अला